हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इससे पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और 14.1 एक्सरसाइज करी। 14 पॉइंट एक्सरसाइज एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन के लिए थी। उसमें कोई कैलकुलेशन थी नहीं थी, मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग कुछ आपको टर्म्स नहीं मिली थी, बट यहाँ पर कैलकुलेशंस भी आएंगी क्योंकि आपको पता है स्टेटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिक्स है उनसे डील करने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। विदाउट कॉन्सेप्ट्स अगर सीधा सीधा आप क्वेश्चंस करने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एज सून एज द वर्क रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा इज ओवर। जैसे ही हमने कलेक्शन ऑफ डेटा का वर्क खत्म किया, और आपको पता लगा कलेक्शन ऑफ डेटा का वर्क क्या था, प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा। ये वर्क हमने फिनिश कर दिया। कहता है द इन्वेस्टिगेटर हैज टू फाइंड आउट वे टू present them in the form which is meaningful, easily understood and gives its main feature at a glance। तो अब वहां पर उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का आएगा। स्टूडेंट्स याद रखना कि सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया था। देयर आर टू सोर्स ऑफ कलेक्शंस, प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हमने कलेक्ट कर लिया डेटा को तो अब हमें उसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है ना। तो प्रेजेंटेशन का प्रोसेस क्या है वो आज हम समझने वाले हैं। ओके, यहां पर कहता है लेट अस नाउ रिकॉल द वेरियस वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा थ्रू सम एग्जांपल्स। तो यहां पर इसने जो अलग अलग प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा को बताया है एग्जांपल्स से बताया है, और एग्जांपल्स में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसी वजह से हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को सीखते हैं। इनके पहले हम कोई डेटा को प्रेजेंट करेंगे सिंपल वे में, फिर वो प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, फिर हम किसी दूसरे प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पहला एग्जांपल क्या कहता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। कहता है कंसीडर द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए 10 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। कहता है इन मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। तो यानी कि पहले टेस्ट में किसी बच्चे के 55 नंबर आए हैं, दूसरे टेस्ट में 36 नंबर आए हैं, तीसरे टेस्ट में 95 नंबर आए हैं। इस तरीके से 10 अलग अलग टेस्ट में उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ओके, बात समझ में आती है। 10 अलग अलग स्टूडेंट्स ने, सॉरी नॉट 10 अलग अलग एग्जाम में 10 अलग अलग स्टूडेंट्स ने, यानी कि पहले स्टूडेंट्स ने 55, दूसरे ने 36, तीसरे से 95। देखो तीसरा कितना इंटेलिजेंट है। और ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किए, एग्जाम में किए। ओके, यहाँ कहते हैं डेटा इन द फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। तो इसे रॉ डेटा कहते हैं। रॉ में लिखा गया डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं। ओके, एक पंक्ति में लिखा हुआ कहते हैं। आगे आपसे कहता है बाय लुकिंग एट इट इन द फॉर्म, और इसको हम देखते हैं। कैन यू फाइंड, इसको देखकर हम फाइंड कर सकते हैं क्या हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क। क्या इसको देखकर हम फाइंड कर सकते हैं क्या? कहता है डिड इट टेक यू सम टाइम्स, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम ले लो, ठीक है ना। कहता है टू सर्च फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर, और मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर को बताओ। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर क्या है इसे देखकर सबसे ज्यादा नंबर किसके आए और सबसे कम नंबर किसके आए। कहता है वुड नॉट बी द लेस टाइम कंज्यूमिंग इफ दीज स्कोर वर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। यानी कि अगर आप यही डेटा को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते तो क्या आपको कम समय लगता? बिल्कुल सर, बिल्कुल कम समय लगता। यहां देखना पड़ा आपको, और असेंडिंग और डिसेंडिंग में कम, मतलब कि देखना तो पड़ेगा लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने बताता हूं कैसे। सबसे पहले इस पूरे डेटा को हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन से में कराए इनने? असेंडिंग में कराए। तो किसी भी एक में कर लो, असेंडिंग में कर लेते हैं। असेंडिंग में इसमें क्या करना है जी, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 25 है। 25 को पहले लिखा, फिर 36 है, 36 को उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा, फिर 42 है, 42 का फिर तीसरे नंबर पे लिखा, फिर 55 है, ये रहा आपके पास 55, फिर 60 है, फिर 62 है, फिर उसके बाद 73 है, फिर 75 है, फिर 78 है, और उसके बाद 95 है। इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, यानी कि बढ़ते क्रम, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा सबसे बड़ा। तो यहां पर देखते ही पता चल गया सबसे कम नंबर किसके आए हैं? 25 नंबर, और सबसे ज्यादा नंबर कितने आए हैं?
95। तो यानी कि लोएस्ट यानी मिनिमम और हाईएस्ट यानी मैक्सिमम का पता चलता है देखते ही, कुछ इधर उधर नहीं भटकना, ठीक है। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट द लोएस्ट मार्क इज 25 एंड द हाईएस्ट मार्क्स इज 95। बात समझ में आती है? ओके, मुझे भी समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई। कहता है द डिफरेंस द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड, ये कॉपी पे लिख लीजिए, व्हाट इज द रेंज। आपसे पूछा जाएगा रेंज क्या होता है, रेंज, और एक्सरसाइज में नहीं दे रखा ये। तो ये क्या होता है, डिफरेंस, आप लिखिए कॉपी में, डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस। जैसे कि 95 में से 25 घटाएंगे तो 70, तो 70 इज द रेंज। आपको ऐसे ही डेटा दे रखा होगा और पूछेगा फाइंड द रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दो, ठीक है, ये बात समझ में आती है। आगे क्या कहता है, कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन यहां पर भी एक टाइम कंज्यूमिंग है, क्या कि ये जो हमने डेटा को देखा, पढ़ा और इसको हमने प्रेजेंट किया, यानी कि अलग अलग लिखा, किस फॉर्म में, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। यहां तो आसानी से हो गया क्योंकि डेटा छोटा था। particularly when the number of observations in an experiment are large, और जब बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा जब वो एक्सपेरिमेंट का जो डेटा है वो बहुत बड़ा होगा। देखते हैं कैसे बड़ा होगा। एज इन द केस ऑफ द नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में दिया, देखो कितने अच्छे तरीके से अरेंज किया है। सबसे पहले एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, फिर उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स आई है वो नीचे लिखी, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट एग्जांपल में दिया, फिर इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो लिखेगा, फिर उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट एग्जांपल में देगा। तो अगर अपने स्टूडेंट्स एग्जांपल मिस कर दिए एनसीईआरटी के, तो समझ लीजिए आपने ये टॉपिक मिस कर दिया। एक्सरसाइज से आप पढ़ तो लेंगे, आंसर्स भी आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पे भी जरूर करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे और एग्जांपल्स को इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, यह कहता है कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से लिया जा रहा है और यहां पर मार्क्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं 30 स्टूडेंट्स। पहले 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन किए जा रहे थे, अब 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं ऑफ द क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। ये 30 स्टूडेंट्स के अलग अलग नंबर आपके सामने। अब तो इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, आपको 30 बार लिखना पड़ेगा ना, 100 होंगे तो 100 बार लिखना पड़ेगा, बहुत कठिन है। तो यहां पर कहता है रिकॉल, याद करो, ऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव obtained a certain number of marks is called the frequency। कहता है याद करो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है जब एक ही जैसे नंबर कई सारे बच्चे लेके आ जाते हैं, तो उसे हर बार लिखने की जरूरत नहीं। देखो जैसे यहां पर ऑफ दोज मार्क्स, कहता है फॉर इंस्टेंस 4 स्टूडेंट्स गॉट 70 मार्क्स। अगर मान लो 4 जने 70 मार्क्स लेके आए, तो उसे आप 70 70 70 70 4 बार क्यों लिखोगे, आप डायरेक्टली लिखोगे 4 स्टूडेंट 70 मार्क्स लेके आए। 4 स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी है और ये मार्क्स है एक्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 70 को 4 बार रिपीट किया गया है, 70 70 70 और 70, तो इसे बोलेंगे हम क्या, कहते हैं सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स, 70 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, इस 4। तो ऐसे अगर आपसे इस पे फ्रीक्वेंसी पूछ ले कि कितनी होगी तो आप बता सकते हैं कि नहीं। आप देखिए आपसे पूछता है फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 बताइए, तो आप पहले तो देखिए 40 कितनी बार है, यहाँ पर देखेंगे गौर से, तो 40 एक बार तो ये दे रखा है, 40 एक बार ये दे रखा है और 40 एक बार ये, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 कितनी होगी, ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 इज 3। कितनी होगी, 3। फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 इज इक्वल टू 3। तो समझ में आया, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो कैसे बताओगे, टू मेक द डेटा मोर इजिली अंडरस्टेबल, और इसे और आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए वी राइट इट इन द टेबल एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर टेबल दे रखी है, देखो इन्हें 10 20 36 40 ऐसे करके नंबर्स लिख दिए, यानी कि जो भी नंबर्स यहाँ थे उसको शुरू से लेकर लास्ट तक लिखा। सबसे छोटा नंबर 10 था तो 10 लिखा, 10 के बाद उससे नंबर बड़ा 20 था तो 20 लिखा, 20 के बाद उससे बड़ा नंबर ढूंढा तो वो आया आपके पास 36, और 36 से बड़ा 40, 40 से बड़ा 50, हमने ढूंढ ढूंढ के निकाले। 10 नंबर लाने वाला एक ही स्टूडेंट था, 20 नंबर लाने वाला एक स्टूडेंट था, 36 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट थे, 40 नंबर लाने वाले 4। अभी मैंने बताए थे
कैसे काउंट करें, 40 40 40, समझ में आता है आपको? ठीक है, इस तरीके से एक तरफ तो बन गए मार्क्स जिसे हम एक्स बोल सकते हैं, और एक तरफ बन गई फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का जन्म हो गया। टोटल 30 स्टूडेंट, टोटल आपके पास ये मार्क्स। ठीक है, कहता है टेबल 14.1, यानी कि इस वाले टेबल की ही बात कर रहा है, देखो ये 14.1 है ना, 14.1 द इज कॉल्ड द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड, यहां ग्रुप नहीं बना, इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू है, इसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो और अनग्रुप्ड भी बोल सकते हो। ये अनग्रुप्ड क्यों है भाई? क्योंकि ग्रुप जो है वो अगले एग्जांपल्स में बनाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा अनग्रुप क्या है और ग्रुप क्या है। अभी तो फिलहाल अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ग्रुप बन जाता है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसे ग्रुप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रुप। इस ग्रुप में आ गया तो ये कितने बच्चे, ये अकेला एक बिना ग्रुप के है, तो इसलिए अनग्रुप्ड बोला गया है। ठीक है, बात समझ में आती है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपसे क्या कहता है, कहता है नोट दैट यू कैन यूज ऑल्सो टेलीमार्क्स, और यहाँ पर टेलीमार्क्स भी यूज कर सकते हो। यू नो वेरी वेल, आपने टेलीमार्क्स बनाया था कैसे, कि 10 के लिए यहाँ पर टेलीमार्क्स का एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर एक मार्क होगा, यहाँ पर 1 मार्क होगा, यहाँ पर 1 2 3 मार्क होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 मार्क होगा, फिर 1 2 3 1 2, इस तरीके से टेलीमार्क्स ऊपर से देख के बनाते जाओ और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल कहता है इन प्रिपेयरिंग द दीज टेबल एज पर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि उन्होंने टेलीमार्क्स वहां नहीं बताया, बिना टेलीमार्क्स के भी बन सकता था, और टेलीमार्क्स का इस्तेमाल इसने थर्ड एग्जाम्पल में किया है। कहता है 100 प्लांट्स ईच विद वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स, कहता है 100 प्लांट जो है 100 स्कूल्स में प्लांटेड किए गए ड्यूरिंग द वन महोत्सव। कब करा गया ये? वन महोत्सव के दौरान। कहता है आफ्टर 1 मंथ, और 1 महीने बाद, द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव वर रिकॉर्डेड, कितने प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाए, यानी कि 100 प्लांट्स ईच का मतलब एक स्कूल में 100, और टोटल 100 स्कूल में लगाए हैं। तो पहले स्कूल के अंदर 95, 100 में से 95 सर्वाइव कर पाए, यानी कि अभी भी जिंदा हैं, जी रहे हैं, और 5 मर गए हैं, है ना। दूसरे में 76, यानी कि उसकी केयर नहीं की गई, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो गए, और सिर्फ 76 प्लांट ही रहते हैं जो कि अभी उगे हुए हैं, जो कि अभी बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग 100 स्कूल्स में अलग अलग प्लांट के सर्वाइवल के बारे में बताया। यहां कहता है टू प्रेजेंट सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यहां पर तो बहुत सारा डेटा है। 100 तक की लाइन लिखोगे तो 100 तक का पेज कहां से लेके आओगे भाई? इतनी सारी लाइंस एक पेज में तो नहीं होती। कहता है सो दैट द रीडर कैन मेक सेंस ऑफ द इजिली वी कंडेंस इट इनटू द ग्रुप ऑफ दिस, तो इसको ग्रुप में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप क्या दे रखा है? 20 to 29, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इसके अंदर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 और 29, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इस ग्रुप के पार्ट है। दूसरे ग्रुप के अंदर है 30 to 39, तो यहाँ पर 30 to 39, 30 से लेकर 39 तक के सारे नंबर्स इस ग्रुप में आएंगे। जो भी नंबर मिलेगा उसे यहाँ टेली मार्क्स में लगा देंगे। ठीक है, आगे आपसे कहता है दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लासेस, तो आपको समझ में आया इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? क्लासेस। क्लासेस का मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है? ठीक है, आगे कहता है या फिर क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, क्लास का इंटरवल। कहता है एंड देयर साइज इज कॉल्ड द क्लास साइज और क्लास विड्थ। अब देखो यहां पर समझना होगा, एक तो आपका यहां पर दे रखा है क्लासेस, ओके, और इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। तो क्लासेस या क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं भाई? जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर 20 to 29 या फिर 30 to 39 एक्सेट्रा, ये सारी क्लासेस हैं। अगर आपसे पूछता है सेकंड में क्लास की विड्थ, या फिर कह सकता है क्लास का साइज, क्लास साइज, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। क्लास साइज और क्लास विड्थ आप कॉपी पे जरूर लिखिए। क्लास विड्थ यानी कि कितनी मोटी है क्लास, यानी कि क्लास में कितनी वैल्यूज है, कितनी रेंज है। तो देखो 20 to 29 में कितनी वैल्यूज थी जरा याद करिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देखोगे कि इसके बीच में 20 to 29 की क्लास साइज कितनी है? 10 है। 30 to 39 में कितनी है? 10 है। तो आपको समझ में आ गया कैसे क्लास विड्थ देखी जाती है, कितने नंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आती है।
कहते हैं इन ईच ऑफ दीज क्लासेस, हर एक क्लास के अंदर द लीस्ट नंबर इज कॉल्ड द लोएस्ट क्लास। तो लोएस्ट क्लास क्या होती है भाई? लोएस्ट क्लास, लोएस्ट क्लास जैसे कि इसकी बात कर लें, 20 इज द लोएस्ट, इज लोएस्ट इन 20 to 29। और एक नाम आता है हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। लोएस्ट क्लास लिमिट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट, है ना। दूसरा नाम आता है अपर क्लास लिमिट, है ना। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। तो यहां पर आ जाएगा 29 इज अपर, है ना, इन 20 to 29। अपर क्या हो गया? 29 हो गया। लोअर क्या हो गया? 20 हो गया। बहुत सिंपल से हो गया ना। क्लास साइज कितना हो गया? उसके बीच में जितने नंबर्स आते हैं आपको 20 भी लेना है, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे 29 तक लेना है। इसे हम क्लास साइज बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। आगे आपसे क्या कहता है? आगे आपसे कहता है दैट इज 20 to 29 में 20 इज द लोएस्ट एंड 29 इज द अपर। तो मैंने बता दिया। ऑल्सो रिकॉल दैट यूजिंग द टैली मार्क्स। आप टैली मार्क्स को रिकॉल करो। देखो ये रहा टैली मार्क्स। डेटा अबव बी कंसिडर्ड एज अ टेबुलर फॉर्म। तो आपको टैली मार्क्स से बनाना आता है डेटा के? नहीं आता। अगर नहीं आता तो सीखिए, यहाँ पर लिखिए पहले 20 to 29, 30 to 39 और ऐसे करके करके लिखते हैं 99 तक, ठीक है ना। अब उसके बाद 20 to 29 में 3 टैली मार्क्स कैसे लगाएंगे? आप इसको नंबर को देखेंगे। 95 दे रखा है तो 95 कहाँ मिलेगा भाई? 95 मिलेगा यहाँ पर, एक नंबर खींच देंगे। फिर दूसरा क्या दे रखा है? फिर दे रखा है 76 दे रखा है, 67, 67 कहाँ मिलेगा भाई? 67, यहाँ एक नंबर खींच देंगे। ऐसे बनाते चले जाएंगे और 5वें नंबर पे कट जाएगा। 4 बनाएंगे, 5वें पे कट। टैली मार्क्स बनाइए, टैली मार्क्स के हिसाब से नंबर लिखेंगे। 3, 5, 5, 10, 4, 14 का यहाँ पर 14, 12, 8, तो यहाँ से काउंट करके यहाँ लिखा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको डिटेल में जानना है तो जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें डिटेल में इसको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको टैली मार्क्स बनाना नहीं आता। अगर बनाना आता है बहुत अच्छी बात है, आप सीख लीजिए। नहीं आता है तो एक्सरसाइज का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो मैं टैली मार्क्स को लिटरली सिखाऊंगा। ओके, नाउ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म सिंपलियर्स कहता है इन कंडेंस्ड डेटा। देखो कहता है कंडेंस्ड डेटा को सिंपलर डेटा में हम इसे प्रेजेंट करते हैं। कहता है एंड enable us to observe certain important feature in the at a glance। कहता है this is called the grouped frequency distribution। अब आपको समझ टेबल कहता है ग्रुप्ड। देखो ये ग्रुप बन गए, इसे हम ग्रुप कहते हैं, है ना। तो ये ग्रुप बन गए और इससे पहले वाला अनग्रुप्ड था। देखो ये ग्रुप नहीं था, अकेला इंडिविजुअल डेटा था। तो यानी कि डेटा जो होते हैं एक ग्रुप्ड है, एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और पता लग गया कैसे है। आगे कहता है हियर वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट 50% और मोर प्लांट सर्वाइवल। तो यहां से इस तरीके से क्या होगा, देखो कि यहां पर ऊपर क्या लिखा है, इसको पढ़ के मिलेगा क्या हमें। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिखा है नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव, कितने प्लांट सर्वाइव हुए। टैली मार्क्स नंबर ऑफ स्कूल्स इन फ्रीक्वेंसी। आपसे कहता है अगर 50% या उससे ऊपर प्लांट्स सर्वाइव करे हैं, 50% यानी आधे आधे से ज्यादा प्लांट्स जो हैं वो जिंदा हैं, तो वो कितने होंगे, कितने स्कूल्स में होंगे। देखो 50 ये रखा है आपके सामने, यानी कि ये लाइन को ऐसे खींच दो। 50 उससे ज्यादा के नीचे सारे आ गए, आ गए तो कितने हो गए इसमें? 8 प्लस का 18 प्लस का 10 प्लस का 23 प्लस का 12 जोड़ेंगे। 8, 18, 10, 23 और 12, 71 स्कूल ऐसे थे जहां 50% या उससे ज्यादा प्लांट सर्वाइव करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे क्या कहता है आपसे? आगे कहता है वी ऑब्जर्व दैट द क्लासेस इन द टेबल अबव आर नॉन ओवरलैपिंग। हमने देखा जो क्लासेस हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप मतलब देखो यहां पर 20 से शुरू हुआ और 29 पे खत्म हुआ, लेकिन अगला जो ग्रुप है वो 30 से शुरू हुआ है, 29 पे खत्म हो गया है। 29 और 30 एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है ना। कहता है नॉट दैट वी कुड हैव मेड मोर क्लासेस ऑफ शॉर्टेज साइज। कहता है अ फ्यूअर क्लासेस ऑफ लार्जर साइज। कहता है फॉर इंस्टेंस द इंटरवल कुड हैव बीन 20 to 26, 27 to 30 and so on. So there is no hard and fast rule about the except of the classes could be not overlap। तो यानी कि ओवरलैप का कोई यहाँ पर प्रोसेस नहीं, लेकिन अगला एग्जांपल में जरूरत पड़ेगी ओवरलैपिंग की। कैसे जरूरत पड़ेगी? ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो अच्छा है लेकिन ये एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप आ रहा है।
29 में और 30 में एक का गैप आता है, वो गैप कैसे फिल होगा इसका अगले एग्जांपल में सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर तो इतना बता दिया, क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है ना, ये सारी चीजें जो मैंने लिखवाई है कॉपी पे लिखी होनी चाहिए। अब चलते हैं हम फोर्थ एग्जांपल के पास। फोर्थ एग्जांपल में कहता है लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल व्हिच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो कहता है 38 स्टूडेंट्स का वेट एक क्लास के अंदर है वो लिखा हुआ है नीचे, उसको हमने क्या किया, हमने उसको टेबल में कन्वर्ट किया। अब की बार उन्होंने डेटा ना देके टेबल बना के दे दी, तो टेबल में क्या दिया 31 टू 35, यानी कि जिसका 31 किलो से 35 किलो का वजन है ऐसे 9 स्टूडेंट है, जिसका 36 किलो से 40 किलो वजन है ऐसे 5 स्टूडेंट्स है, जिसका 41 किलो से 45 किलो वजन है उससे ऐसे 14 स्टूडेंट्स है। इस तरीके से आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जिसका 71 से 75 किलो, इतना मोटा बच्चा भी कोई है तो उसका एक ही स्टूडेंट है सिर्फ, है ना, एक मोटा बच्चा तो हर क्लास में होता है। ओके, नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलता है, नाउ इफ 2 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेट 35.5 kg एंड 40.5 kg, यानी कि अगर दो नए स्टूडेंट, एक का वजन जो है 35.5 किलो है, 35.5 किलो, और एक का वजन 40.5 किलो है, अब बताओ ये किस ग्रुप में जाए। पहले की बात करते हैं 35.5, पहले ग्रुप के अंदर 31 से 35 तक आएंगे और दूसरे ग्रुप के अंदर 36 से 40 आएंगे, तो 35.5 तो ना तो इस ग्रुप में आएगा ना इस ग्रुप में आएगा, तो फिर वो कहां जाएगा, क्लास में तो एंटर करना पड़ेगा, वेट तो उसका आया है। कहता है आर एडमिटेड इन द क्लास, किस ग्रुप में एडमिट करोगे, कहता है देन इन विच इंटरवल विल वी इंक्लूड दैम, हम किस इंटरवल में इसको इंक्लूड करेंगे, वी कैन नॉट ऐड, हम नहीं ऐड कर सकते दैम इन द वंस एंडिंग विद 35 और 40, कहता है हम नहीं कर सकते ना तो इस वाले में और ना ही इस वाले में, कहता है नोर इन द फॉलोइंग वंस, और ना ही उसके आगे किसी में कर सकते हैं, कहता है दिस इज बिकॉज देयर आर गैप, क्योंकि इनके बीच में गैप है, मैंने बोला ना इनके बीच में गैप हो गया, कितने का, 35 पे यहाँ खत्म हो रहा है और 36 से यहाँ शुरू हो रहा है, तो एक का गैप आ गया, वो कैसे भरोगे, कहता है इन बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्लास, देखो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप आ गया, इसे कहते हैं गैप। ओके, अब इसको भरना बताएगा, है ना, तो यहाँ पर गैप आया है, प्रॉब्लम्स आई है, एक नया स्टूडेंट एंटर नहीं कर पा रहा है, किसी ग्रुप में नहीं आ रहा है, क्लास में तो है लेकिन कहाँ ऐड करें, तो इससे निकलने के लिए एक नया तरीका बताएगा। सो वी नीड टू डिवाइड द इंटरवल्स सो द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटरवल्स आर द सेम, फॉर दिस वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द ऑफ द क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सेसर क्लास, कहता है we then add half of the difference of each of the upper and the subtract from each of the following lower limits। देखो इसके बारे में क्या समझाया, यानी कि अब हम इसको नई क्लास में बनाएंगे। नई क्लास कैसे बनाएंगे, देखो हम दोबारा से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं वेट, यहां पर लिख देते हैं वेट इन केजी, और यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यही चीज दोबारा से रिक्रिएट करते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा 31 टू 35, तो देखो यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से समझ रहे हो, जो लिखा हुआ था वो बताऊंगा। यहाँ पर अपर वैल्यू क्या है, यहाँ पर अपर वैल्यू क्या है 35, और यहाँ पर लोअर वैल्यू क्या है 36। 35 और 36 का डिफरेंस कितना है, 36 माइनस 35, ये तो डिफरेंस एक का है, उस एक का हाफ कर दीजिए तो कितना आएगा 0.5। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर मैं क्या करता हूं, किसी भी, जैसे मान लो 50 है, ये 50 लिखा हुआ है देखो आपके सामने, अगला वाला क्या दे रखा है, अपर वैल्यू जो है वो 50 है, लोअर वैल्यू जो है वो 51 यानी 51 है, तो इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि 51 में से 50 घटाएंगे, आंसर कितना आएगा 1, उसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा 0.5। तो समझ में आया कैसे करते हैं, अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट उसको हाफ कर देते हैं, पहले वाले की अपर और नेक्स्ट वाले की लोअर, पहले वाले की अपर नेक्स्ट वाले की लोअर, इन दोनों को ऐसे हाफ कर देंगे, पहले घटाएंगे फिर हाफ कर देंगे, ठीक है, आया कितना 0.5, जो भी आंसर आया यानी कि 0.5, यहां पर 31 में से 0.5 घटाएंगे, तो 31 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 31 माइनस 0.5, तो भैया यहाँ पॉइंट लगा के 0 लग जाएगा, घटाएंगे तो 5 आएगा, इधर 10 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3, तो 30.5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, घटाने पे आएगा 30.5।
और इधर जोड़ेंगे तो 35 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35.5, इधर घटाएंगे 36 में से 0.5 तो आएगा 35.5, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 में से जोड़ देंगे तो 40.5, फिर इधर घटाएंगे 41 में से अगर 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 40.5, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45.5, फिर उसके बाद 46 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 45.5, फिर उसके बाद 50 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50.5, फिर उसके बाद 51 में घटाएंगे तो आएगा 50.5, और उसके बाद 55 में जोड़ेंगे तो आएगा 55.5। तो स्टूडेंट इस तरीके से नई क्लासेस आपको समझ में आ रही है, नंबर्स वही रहेंगे 9, 5, 14, तो ऐसे करके आपके वही नंबर रहेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब नए स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, तो दो नए स्टूडेंट, इस 38 में दो नए स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, तो एक तो 35.5 है वो कहाँ ऐड हो जाएगा आपकी बार, यहाँ ऐड हो जाएगा, ये 5 की जगह हो जाएगा 6, और ये 40.5 कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 14 की जगह हो जाएगा 15, दो नंबर्स नए ऐड हो गए। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के नंबर ऐड हुए हैं तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि 35.5 यहाँ भी है और 35.5 यहाँ पर भी है, यहाँ लोअर में यहाँ पर में कहाँ पर ऐड करें, दोनों जगह तो ऐड नहीं कर सकते, दो बच्चे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हम बाय कन्वेंशनल यानी कि अपनी मर्जी से इधर लास्ट वाले में नहीं करते, 35.5 यहाँ होता ही नहीं है, यही होता है, 40.5 यहाँ होता ही नहीं है, यही होता है, आगे वाले को कंसिडर करते हैं अगर दोनों में सेम होता है तो। इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है, कहता है सो द न्यू क्लास इंटरवल फॉर्म इज 31 to 35 का गैप, तो यहाँ पर इसमें क्या किया देखो 31 में से 0.5 घटाया और 35 में 0.5 जोड़ा, तो नया गैप बना 30.5 to 35.5। ऐसे सिमिलरली द न्यू क्लास फॉर्म, ये 36 to 40 में क्या बताया ये, तो ये चीज जो है मैंने अभी टेबल में बताई, कहते हैं कंटिन्यूइंग द सेम मैनर ऑफ द क्लासेस, तो इन्हें आगे सेम मैनर कंटिन्यू करना। नाउ इट इज पॉसिबल फॉर अस कहता है टू इंक्लूड द वेट, अब हमारे लिए पॉसिबल है कि उसको इंक्लूड कर सके फॉर न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासेस, बट लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई, अनदर प्रॉब्लम कहता है क्रॉप्स अप, कहता है लेकिन दूसरी प्रॉब्लम आई है, यानी कि उठ खड़ी हुई है, क्या, because 35.5 appears in both the classes, 30.5 and 35.5 और 35.5 to 40.5 दो जगह है ना 35, मैंने भी बताया, कहता है इन विच क्लास डू यू थिंक दिस वेट वुड बी कंसिडर, किस क्लास में कंसिडर करेंगे, कहता है इट इज कंसिडर बोथ क्लासेस, क्या आप दोनों में करेंगे, इट विल बी काउंटेड ट्वाइस, तो इसका मतलब दो बच्चों में काउंट हो जाएगा, लेकिन बच्चा तो एक ही आया 35.5, तो कहता है बाय कन्वेंशन, तो कन्वेंशन यानी कि अपनी मर्जी से 35.5 द क्लास 35.5 to 40 में कंसिडर करेंगे, नहीं आगे वाले के पास, कहता है नॉट 30 to 35, पीछे वाले के पास नहीं, जो पीछे वाला नंबर है उस पे नहीं, आगे वाले पे करते हैं। ऐसे सिमिलरली 40.5 आगे है, 40.5 to 45 इसमें कंसिडर करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। सो न्यू वेट इज यहां पर दे रखा है आपको, ये हो जाएगा आपके पास न्यू वेट इसमें आएगा। नाउ दीज अजम्पशंस द न्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो, ये तो नया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने लिख के बताया था, वो थोड़ा इसलिए लिखा था क्योंकि पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ये 9 हो गए, ये 6, एक यहाँ बढ़ गया और ये एक यहाँ बढ़ गया, पहले 5 था 14 था, अब यहाँ पर 6 और 15 हो गया, बाकी टोटल 40 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया किस तरीके से करना है, बहुत आसान था। नाउ लेट अस मूव फॉर द डेटा कलेक्टेड यू इन द एक्टिविटी 1, तो जो तुमने डेटा फर्स्ट में, एक्टिविटी फर्स्ट में जो डेटा कलेक्ट किया था, आपको पता है एक्टिविटी फर्स्ट क्या थी, एक्टिविटी फर्स्ट आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, एक्टिविटी फर्स्ट में आपसे पूछा गया था 20 स्टूडेंट्स की हाइट, आपके स्कूल के फैंस आपको पूछे गए थे, और आप कितने 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 हैं मतलब नंबर्स, और आपसे पूछा गया था कि अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना। एक बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल तो नहीं पूछा गया था, एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं एक बार, ये रही, हाँ, नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर क्लासमेट, और दूसरा 15 प्लांट्स की हाइट, ये सारा पूछा गया था। इन नंबर्स को आपने कलेक्ट अगर किया है प्रैक्टिकली, तो उसको भी ऐसे ही ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में बनाइए, अपनी तरफ से ग्रुप बनाइए। और एक्टिविटी सेकंड के अंदर कहता है कि वही जो है उसमें सही से क्लास साइज लीजिए और उसको अपने दिमाग में रखिए और रेंज वगैरह सब बना के ऐसा ग्रुप बना दीजिए। अगर आपने कलेक्ट किया है तो बनाइएगा, नहीं कलेक्ट किया है तो इसको मत करिएगा, ठीक है। अब हमारा ये फिनिश हो गया है टॉपिक। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया किस तरीके से अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, लोअर क्लास क्या होती है, अपर क्लास क्या होती है, रेंज क्या होती है, इन सब के बारे में जानकारी दी है। एक बार दोबारा से इसको रीड कर लीजिएगा, वीडियो को मत देखिएगा चाहे, लेकिन रीड कर लीजिएगा, आपको
लिटरली सब कुछ वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाला हूं। इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो 9th क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को बड़े डिटेल में तसल्ली से करेंगे हम, क्योंकि इसको करने में बच्चों को परेशानी होती है, तो मैं तसल्ली से कराऊंगा और आप भी पहले खुद से ट्राई करें और फिर उसके बाद मेरे साथ साथ तसल्ली से ये क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यही फिनिश करते हैं।